चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज टूरिज्म के लिहाज से अगर देखा जाए तो हम काफ़ी पीछे हैं अगर अन्य डिस्ट्रिक्ट्स के साथ आप मुकाबला करके देखो। इसके अंदर कई कारण हैं। आज जहां हिमाचल प्रदेश के अन्य डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 4 लेन हाईवेज बन रहे हैं, हमारा जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है अभी 2 लेन नेशनल हाईवेज जो हैं अभी वो भी हमारे पूरे तरीके से जो हैं बने नहीं हैं। किसी जगह में भी अगर टूरिज्म ने डेवलप करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सबसे जो है इम्पोर्टेंट चीज होती है, मेरा ऐसा मानना है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का आपके माध्यम से खास तौर पर धन्यवाद करना चाहूँगा कि मैं हाल ही में उनके वक्तव्य सुनता हूँ और वो हर जगह ये चीज़ बोलते हैं कि इस बार जो है इन वर्षों के अंदर जो है हिमाचल प्रदेश को जो है टूरिज्म कैपिटल ऑफ इंडिया के तर्ज पे जो है वो डेवलप करना चाहते हैं। ये एक बहुत जो है बेहतरीन सोच है, मेरा ऐसा मानना है। हमारे यहाँ ऊंचे पहाड़ हैं, मिड हिमालयस हैं और समतल लेवल के जमीन भी जो है हमारे पास उपलब्ध है। मैं चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो क्षेत्रफल के हिसाब से हम दूसरे नंबर पे पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर एरिया वाइज अगर आप देखें तो हम पढ़ते हैं। हमारे पास हिस्टोरिकल टेम्पल्स जो हैं हमारे पास हैं, हमारे पास नदियां हैं, हमारे पास डैम्स हैं, लेकिन फिर भी जो है हम टूरिज्म से के हिसाब से अगर आज देखें तो हम उतने आगे जो है बढ़ नहीं पाए हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जब वो कांगड़ा को हिमाचल के अंदर टूरिज्म कैपिटल के तौर पर डेवलप करने की बात करते हैं तो उसमें चंबा को भी इंक्लूड करें, क्योंकि चंबा कांगड़ा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी तो वैसे ही जो है बनती है और उसी तर्ज पे जो है चंबा को भी जो है स्पेशल फोकस के अंदर लें। हम वैसे तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तौर पर हमें गिना जाता है, हिंदुस्तान के 130 सबसे पिछड़े डिस्ट्रिक्ट्स में जो है हमारी गिनती की जाती है। और मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि अध्यक्ष महोदय, आपका भी एक सपना है, आपसे भी हम मिले और एक छोर पे मेरे विधानसभा क्षेत्र के एक छोर पे आपका जो विधानसभा क्षेत्र जुड़ता है। हमारे चंबा से 3 भाजपा के विधायक जो हैं यहाँ बैठे हैं और मेरा ऐसा मानना है कि जो चंबा चुवाड़ी टनल है वो एक बहुत महत्वपूर्ण टनल जो है वो प्रूव होगी। टूरिज्म के क्षेत्र से लिहाज से भी अगर हम देखें तो एक बहुत महत्वपूर्ण जो है टनल वो प्रूव होगी। और जहां तक हिमाचल सरकार की बात है, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री के समक्ष हम अपना जो मांग है वो तो हम रखेंगे। जो हमारे भाजपा के साथी यहाँ जो बैठे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि दिल्ली के अंदर जो है आप हमारे जो इस मुद्दे को जो है आप आगे बढ़ाएं, ताकि आने वाले वक्त के अंदर जो है, क्योंकि मुझे लगता है मैंने जितना भी 3-4 टनल्स को जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सर्वे किया है, तो ये टनल जो है वो सबसे छोटी है, सबसे कम पैसे के अंदर बनेगी और अगर अभी जल्दी अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि कांगड़ा जो है उसको टूरिज्म कैपिटल के तौर पर जो है उसको बनाया डेवलप किया जा रहा है। गग्गल एयरपोर्ट जो है उसका विस्तारीकरण किया जा रहा है और गग्गल एयरपोर्ट मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर इट वुड बी दी फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन टाइम टू कम ऑफ हिमाचल प्रदेश। और अगर चंबा से चुवाड़ी की ये टनल हम अगर बनाने में कामयाब हो जाते हैं सबके सहयोग से, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारा डिस्टेंस है चंबा से गग्गल एयरपोर्ट के लिए वो काफी जो है
घट जाएगा, तकरीबन 1-1.5 घंटा जो है घट जाएगा। अभी आपने हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट से वो सड़क का विस्तारीकरण का आपने पैसा सैंक्शन करवाया है, सड़कें भी चौड़ी होंगी, समय का जो है काफी कम समय जो है हमें लगेगा गग्गल तक पहुंचने के लिए। तो जब हवाई मार्ग से हमारा क्षेत्र जो है जुड़ेगा तो उससे डेफिनेटली टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हमें बहुत फायदा मिलेगा। मैं ऐसा बोलना चाहता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो हेलीपोर्ट की स्कीम जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाई है उसके अंदर जो सबसे पहले जो 6 हेलीपोर्ट्स बनने हैं उसके अंदर चंबा विधानसभा क्षेत्र का जो सुल्तानपुर हेलीपैड है उसको हेलीपोर्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है, जहां से इस वर्ष अगले वर्ष जो है हेली टैक्सी सर्विसेज जो हैं वो शुरू होगी। ये भी एक बेहतरीन कदम मैं मानता हूं इस तरफ है, इससे भी जो है टूरिज्म को जो है इम्प्यूटस मिलेगा। मेरा ऐसा मानना है कि हमारे हंसराज जी हमारे बीच यहाँ बैठे हैं, इनके विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक बहुत खूबसूरत साच पास जो है वो पड़ता है। और क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी नॉलेज रखता हूं तो मेरा ऐसा मानना है कि हम रिलीजियस टूरिज्म की बात करते हैं, हमारे पास ऐतिहासिक मंदिर हैं, चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर, चंबा भरमौर का 84 टेम्पल्स, हमारे रास्ते में इतने मंदिर हैं, ऐतिहासिक मंदिर हैं। अगर मैं हर एक का नाम लेने लगूंगा, चंबा शहर तो मंदिरों से भरा हुआ है और वो भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कवर्ड टेम्पल्स हैं वो सारे, चाहे चामुंडा माता मंदिर है। लेकिन इस तर्ज पर अगर आप देखो तो कांगड़ा के जितने भी मंदिर हैं वहां टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है चल रहा है। लेकिन अगर हम चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो आज भी हमारे मंदिर जो हैं वहां इतने टूरिस्ट जो हैं वो नहीं पहुंचते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इसके ऊपर भी हम जो है बहुत अच्छे तरीके से अगर सरकार इसके ऊपर फोकस करे तो मुझे लगता है कि एक तो टूरिज्म से बात ये होती है कि अगर हम इस पे फोकस करेंगे तो आए दिन जो है हमारे नौजवान जो हैं वो बेरोजगार हैं। और इसके अंदर क्या है कि जो हमारे बच्चे 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट्स हैं, हाईली क्वालिफाइड नहीं हैं, उनको जो है अपनी जीविका का साधन जो है, मेरा ऐसा मानना है, और काफ़ी जो है इनरोलमेंट जो है इससे हो सकती है। और अध्यक्ष महोदय, मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा। हमारे यहाँ चंबा में हमारा चमेरा 1 डैम है, उसके एक साइड बोटिंग फैसिलिटी चल रही है तलेरू में, लेकिन उसके बैंक के राइट साइड में भनौता हमारा एक पंचायत पड़ती है। मेरा ऐसा मानना है कि वहाँ भी जो है हमें एक स्पॉट जो है टूरिज्म का डेवलप करना चाहिए। मैं अभी विधायक बन के तकरीबन 1 साल पहले, मेरे को 1 साल हुआ है, अभी 2 महीने पहले मैंने रावी नदी के ऊपर रिवर राफ्टिंग जो है मैंने करवाई। उसका जो खर्चा भी होना था वो मैंने स्वयं अपनी निधि से जो है वो किया। और मैं और चंबा के डिप्टी कमिश्नर हम जो है प्रॉपर चंबा शहर से जो है 7 किलोमीटर के स्ट्रेच में हमने रिवर राफ्टिंग की। मैं स्वयं उसके अंदर बैठा, डीसी साहब भी मेरे साथ थे, और बहुत ही बढ़िया मैंने देखा कि इतनी अच्छी रिवर राफ्टिंग थी। इट वाज नॉट वेरी टॉरिड, बहुत ज़्यादा वो भी नहीं थे जिसे बोलते हैं, हाँ, रैपिड्स भी बड़े ज़्यादा नहीं थे, लेकिन हमने समय गलत चुना था बिकॉज विंटर टाइम था। इस स्पोर्ट्स के लिए समर टाइम जो है उपयुक्त होता है। तो मेरा ऐसा मानना है इट वाज वेरी सक्सेसफुल। आने वाले वर्ष के अंदर मैं सरकार से चाहूँगा कि रिवर राफ्टिंग जो है वहाँ शुरू की जाए कुल्लू मनाली की तर्ज पर, और मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि कई युवाओं को जो है वहाँ रोजगार का जो है मौका मिलेगा और वो लाइसेंसेस ले सकते हैं, वो ट्रेनिंग ले सकते हैं, और इससे जो है एक तो बेरोजगारी दूर होगी और टूरिज्म को जो है बढ़ावा मिलेगा। तो इस दिशा में जो है मुझे लगता है कि सरकार को बनना चाहिए। और जहां से रिवर जो है वो बहना बंद होती है उसके आगे जो है डैम शुरू हो जाता है। जहां से डैम शुरू होता है वहां हमें मोटर बोट्स की फैसिलिटी करनी चाहिए, हमें कैनूइंग करनी चाहिए, हमें रोइंग करनी चाहिए, हमें जेट स्कीज रखनी चाहिए, हमें पैराग्लाइडिंग जो है उस इलाके के साथ होनी चाहिए, पैरासेलिंग होनी चाहिए,
ये सारी एडवेंचर एक्टिविटीज हैं एंड दे आर नॉट गोइंग टू कॉस्ट very much to the government, but I think they can make a lot of difference to the economy of our place. और अध्यक्ष महोदय, मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि जो मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि दिल्ली की सरकार से तो फोकस हमारे को करना पड़ेगा एडवेंचर टूरिज्म नंबर 1। हमें कार रैलीज जो होती हैं, मोटर रैलीज जो होती हैं, इसके ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। हमें फूड फेस्टिवल्स करने चाहिए। हमारा चंबा का जो खाना है इतना मशहूर है, चंबा का खमोद, चंबा का खट्टा मीट, छाई वाला मीट, इतनी बड़ी ये मुगलई क्विजीन्स हैं और ये कहीं भी अवेलेबल नहीं है। इनको जो है प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं, चाहे आप स्विट्जरलैंड चले जाओ, एक गाय की घंटी होती है जो स्विट्जरलैंड में गाय के गले में बांधते थे। आज वो गाय की घंटी हमें दुनिया के हर कोने में घरों में हमें मिलती है। ये मार्केटिंग है। तो मुझे लगता है इस दृष्टिकोण से भी मैं बोलूंगा उस तर्ज पे जो है हमें फोकस करने की जो है ज़रूरत है। और जहां भी हम ये अपने पॉइंट्स बनाएंगे, चाहे वो तलेरू में है या भनौता के अंदर है, वहाँ हमारे लोकल लोगों को स्टॉल्स मिलने चाहिए। जैसे हमारा चंबा का थाल है, हमारा चंबा का रुमाल है, हमारे चंबा की चप्पल है, और जो हमारे चंबा के चुक है, प्रोडक्ट्स जो हैं, ये इन जगहों पे इनको शॉप्स मिलनी चाहिए लोकल लोगों को, ताकि वो वहाँ इनको डिस्प्ले करें। तो इससे क्या होता है कि नेचुरली फिर प्रसिद्धि भी होती है इलाके की, और टूरिज्म जो है वो बहुत फलता है और फूलता है, मेरा ऐसा मानना है।